न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे थे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। देखिए, बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन पर भी कई सवाल खड़े किए थे कि इलेक्शन कमीशन आम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है और ये जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का कार्य बिहार में चल रहा है ये आम जनता के साथ धोखाधड़ी है और इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ मिला हुआ है, जिसको लेकर के ये मामला इतना ज्यादा विवाद में आया कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो वही सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बड़ा फैसला लिया है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कह दी है और कहीं ना कहीं ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात कही गई है ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जीत एक तरह से मानी जा सकती है। तो चलिए आपको भी बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में। वोटर लिस्ट में नागरिकों को शामिल करना और निकालना इसी का अधिकार। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कही बड़ी बात। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के विशेष कार्य को लेकर के नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में आधार मतदाता कार्ड को स्वीकार नहीं करने के उसके रुख का भी समर्थन किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में नागरिकों को या गैर नागरिकों को शामिल करना या बाहर करना निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में है और कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में आधार मतदाता कार्ड को स्वीकार नहीं करने के उसके रुख का भी समर्थन किया। दरअसल संसद के अंदर और बाहर एसआईआर पर बढ़ते घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विवाद मोटे तौर पर विश्वास की कमी का मामला प्रतीत होता है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने दावा किया कि कुल 7.9 करोड़ मतदाताओं में से करीब 6.5 करोड़ लोगों को कोई दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे या उनके माता पिता 2003 की मतदाता सूची में शामिल। ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्य बागची की पीठ ने एसआईआर करार के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करते हुए यह टिप्पणी की। इसी के साथ कई विपक्ष दलों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। बता दें कि एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की ओर से निर्वाचन आयोग पर एसआईआर में 5 करोड़ लोगों के अनुमानित रूप से नाम काटने का आरोप लगाने के बाद पीठ ने संकेत दिया कि अगर उसे कुछ भी संदिग्ध लगता है तो वह उन पर सभी को मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश दे सकती है। याचिका दायर करने वालों में राष्ट्रीय जनता दल, राजद और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेता भी शामिल है। इसी के साथ पीठ ने सिंघवी से कहा कि नागरिकता देना या छीनने का कानून संसद द्वारा पारित किया जाता है, लेकिन नागरिकों और गैर नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल करना और बाहर करना निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में है। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से सहमति जताई कि आधार और मतदाता पहचान पत्र को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा और कहा कि इसके समर्थन में अन्य दस्तावेज भी होने चाहिए। इसी के साथ पीठ ने सिंघवी से कहा कि निर्वाचन आयोग का यह कहना सही है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, इससे सत्यापित करना होगा। आधार अधिनियम की धारा 9 में स्पष्ट रूप से ऐसा कहा गया है। इसी के साथ अधिवक्ता ने चुनाव आयोग पर लगाए 5 करोड़ मतदाता के नाम काटने का आरोप। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि 2003 में बिहार में अंतिम वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का वर्ष और 2025 के बीच 22 साल की अवधि में कई लोगों ने 5 से 6 चुनावों में मतदान किया था, लेकिन चुनाव से 2 महीने पहले अचानक यह कहा जाना कि इन लोगों के नाम सूची में नहीं होंगे। सिंघवी ने निर्वाचन आयोग पर 5 करोड़ लोगों को अवैध घोषित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 5 करोड़ लोगों की नागरिकता पर संदेह नहीं किया जा सकता। इस पर पीठ ने कहा कि यदि कुछ भी संदिग्ध पाया गया तो वह 2025 की सूची में शामिल सभी लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश दे सकती है। इसी के साथ सिंघवी ने इस बात पर भी सहमति जताई कि निर्वाचन आयोग के पास मतदाता सूची में नागरिकों या गैर नागरिकों को शामिल करने या बाहर करने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग नागरिकता का निर्धारण नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ निर्वाचन आयोग का उद्देश्य कभी भी नागरिकता का पुलिसकर्मी बनना नहीं है। यह जो हो रहा है वह वास्तव में नाम हटाना है। निर्वाचन आयोग नागरिकता का निर्धारक नहीं बन सकता। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राजद नेता मनोज झा की ओर से
पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि निवासियों के पास आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र के बावजूद निर्वाचन अधिकारियों ने इन दस्तावेजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि क्या आपकी दलील यह है कि जिन लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है लेकिन वे बिहार में हैं, इसलिए उन्हें राज्य का मतदाता माना जाना चाहिए? इसकी अनुमति दी जा सकती है। उन्हें कुछ दस्तावेज दिखाने या जमा करने होंगे, जैसे कि जब सिब्बल ने कहा कि लोगों को अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज खोजने में कठिनाई हो रही है, तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि यह बहुत ही चलताऊ बयान है कि बिहार में किसी के पास दस्तावेज नहीं है। अगर बिहार में ऐसा होता तो देश के अन्य हिस्सों में क्या होगा? पीठ ने कहा कि यदि 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ मतदाताओं ने एसआईआर पर जवाब दिए हैं, तो इससे 1 करोड़ मतदाताओं के लापता होने या मताधिकार से वंचित होने का सिद्धांत ध्वस्त हो जाता है। सूची से 65 लाख से ज्यादा वोटरों को हटाने पर जताई आपत्ति। आपको बता दें कि गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स के साथ गैर सरकारी एडीआर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस प्रक्रिया के पूरा होने की समय सीमा और उन 65 लाख मतदाताओं के आंकड़ों पर सवाल उठाया। उन्हें मृत व विस्थापित या अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत घोषित किया गया। इसी के साथ राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए आंकड़ों पर सवाल उठाया और कहा कि 7.9 करोड़ मतदाताओं के बयान कुल वयस्क जनसंख्या 8.18 करोड़ है और एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाताओं को हटाना है। यादव ने निजी रूप से अदालत से अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाएंगे जिसका नाम जोड़ा गया हो और बूथ स्तर के अधिकारी नाम हटाने के लिए घर घर गए। उन्होंने इसे पूरी तरह से मताधिकार से वंचित करने का मामला बताया। और देखिए, इसी को लेकर के अब जो है जहां एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार सवाल खड़े कर रहे थे बिहार में हो रहे इस वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर, जिसमें कहीं ना कहीं अब जो है उनकी और राहुल गांधी की जीत भी मानी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस बयान ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर नागरिकों के निर्णायक प्रमाण पत्र में आधार और मतदाता कार्ड को स्वीकार नहीं करने के उसके रुख पर भी समर्थन किया, जिससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जीत भी मानी जा रही है। देखिए, क्योंकि बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए थे कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है और इसी के साथ साथ जो है आम जनता के साथ ये धोखाधड़ी की जा रही है और चुनाव से महज कुछ ही महीनों पहले ये कार्य करना भी जो है एक कहीं ना कहीं साजिश का संकेत देता है, ऐसा तेजस्वी यादव द्वारा कहा गया था। और देखिए, अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इसको लेकर के जो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उनका समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, जिसको लेकर के अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की कहीं ना कहीं जहां वो एक तरफ वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर लगातार जो है वो इलेक्शन कमीशन और सरकार पर हमला बोल रहे थे, तो इस पर कहीं ना कहीं उनकी जीत हुई है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।